PM Shri School Jawahar Navodaya Vidyalaya Shahjahanpur mein Aapka Swagat hai. मॉडल यूथ ग्राम सभा इसका मुख्य उद्देश्य है नवयुवकों को जो है स्थानीय निकायों से जोड़ना। जो हमारी स्थानीय सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के अलावा, उनको जो है बच्चों को उनको जागरूक करना है, उन्हें स्वावलंबी। ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये महिला प्रतिनिधि, ये पर्यावरण, ये हमारे जो मन संचालक होंगे और ये गांव के सरपंच जो है, जो कि ये हम उत्तर प्रदेश में इसे प्रधान भी बोलते हैं, गांव में इसे हम प्रधान बोलते हैं, जो एक ग्राम पंचायत का जो है वो हेड होता है, जिसे वहाँ की जो है जनता जो है चुनती है, जो 18 साल के ऊपर हो जाते हैं। और ये सब मेंबर जो इसके चुनाव लड़ते हैं, इनकी न्यूनतम एज जो है 21 साल होती है, क्योंकि गाँव का विकास गाँव के प्रधान के द्वारा ही होता है। और गांव के प्रधान को जितनी जानकारी अपने गांव के बारे में होगी, उतनी शायद जानकारी केंद्र और राज्य बढ़। तो ये सारे हैं ये सेक्रेटरी, जिनको हम आज की तारीख में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बोलते हैं। पहले ग्राम सेवक होते थे, पंचायत सेक्रेटरी। इसके अलावा ये युवा प्रतिनिधि, किसान प्रतिनिधि, जितने भी समितियां होती हैं ग्राम सभाओं में, वो सब जो है इसके तहत कवर करने का प्रयास करेंगे। जब शुरू होगा ना, मेन है, उसी के लिए बनाया गया। कर रहे हैं क्या? हवालखेड़ा के ब्लॉक प्रमुख मनानी रजाराम वर्मा जी का नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से तहे दिल से स्वागत है। तालियों की आवाज न रुके। आज के कार्यक्रम हम सभी देख रहे हैं आदर्श ग्राम सभा। भारत देश गांवों का देश है, ग्राम का देश है, किसानों का देश है। और आज इस देश में कैसे एक छोटी सी इकाई जिसको ग्राम के नाम से हम लोग जानते हैं, वो कैसे व्यवस्था करता है
उसके विषय में उसकी क्या योजनाएं होती है हम सबको जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे सबसे पहले भारतीय संस्कृति का निर्वहन करते सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर उनका आवाहन करें। प्राचार्य महोदय से निवेदन है कि वो मंच पर आए और अतिथि महोदय का स्वागत करें। प्राचार्य महोदय। आवाज कम है। हेलो 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 हेलो। नन्हे मुन्ने फूलों से भरा हुआ माँ भारती का ये आंगन और उसमें बैठे हुए हमारे अतिथि महोदय माननीय ब्लॉक प्रमुख राजाराम वर्मा जी और उनके साथ में आए हुए और उनके साथी लोग, हमारे समस्त विद्यालय के समस्त स्टाफ, शिक्षक साथीगण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आज बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच हमारे भावलखेड़ा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख महोदय सहर्ष पधारे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बताऊं कि हम कल गए थे महोदय के पास और सर से टाइम मांगा तो सर ने तुरंत टाइम दिया और आपके बीच आए, तो बहुत अच्छा लगा महोदय। इसके लिए सबसे पहले मैं विद्यालय परिवार की तरफ से, हालांकि बाद में धन्यवाद देना है, लेकिन मैं पहले ही आपको धन्यवाद दे रहा हूँ सर। लग रहा था पता नहीं आप आएंगे एक दिन पहले या नहीं आ पाएंगे, तो वीडियो साहब से जब मेरी बात हुई तो उनका नहीं साहब बहुत अच्छे हैं, आप जाओ और सर आएंगे। तो उसी कड़ी में हमारे बीच हैं, तो विद्यालय परिवार आपका महोदय स्वागत करता है। और हम सब यहाँ पे आज का प्रोग्राम जो है मॉडल यूथ ग्राम सभा, इसके लिए एकत्रित हुए हैं। ये मंचन करेंगे कि एक आदर्श ग्राम सभा कैसी होनी चाहिए। सरकार का भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर जो भावनाएं हैं, ग्राम सभा कैसे चलती है या जो हमारा पंचायती राज कैसे चलता है उसको इनकलकेट करना है। उसी के तहत ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। अभी तक यूथ पार्लियामेंट हुआ करती थी, लेकिन अब यूथ पार्लियामेंट के बाद में धीरे धीरे मॉडल यूथ ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है। तो महोदय, हमारे बच्चे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और अंत में आपसे चाहेंगे कि सबसे प्रोग्राम के बाद में अभी से कह दे रहे हैं कि आपसे ये चाहेंगे कि आप कुछ बच्चों को जरूर आशीर्वचन दीजिएगा। तो बच्चे इसके लिए रेडी हैं
महोदय फिर से एक बार विद्यालय परिवार की तरफ से हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। थैंक यू। अभिनंदन तुम्हारा हे शुभ अतिथि है वंदन हमारा, हम सब करें अभिनंदन तुम्हारा। बागों के फूलों की माला हम बनाएंगे, बागों के फूलों की माला हम बनाएंगे, आपके लिए हम विद्यालय को सजाएंगे, आपके लिए हम विद्यालय को सजाएंगे। आपका फूलों से वंदन होगा, आपका यही अभिनंदन होगा। हे शुभ अतिथि है वंदन हमारा, हम सब करें अभिनंदन तुम्हारा। आपके आशीष से हम ऊंचे उठ जाएंगे, सूर्य के तारों को चांद हम बन जाएंगे, सूर्य के तारों को चांद हम बन जाएंगे। आदर्श युवा ग्राम सभा एक व्यवहारिक अनुभव कराना, नेतृत्व कौशल का विकास करना, नागरिकों में जिम्मेदारी का भाव बढ़ाना और स्थानीय शासन को समझना, ये सभी इसके मुख्य उद्देश्य हैं। और मुख्य 3 कार्य और हैं जो हमारी ग्राम सभा करती है: विकास योजनाओं को मंजूरी देना, उनकी निगरानी करना और ग्राम पंचायत के खातों और बजट की समीक्षा करना। आज की इस ग्राम सभा के जो मुख्य उद्देश्य हैं, जो उसकी रूपरेखा है, उसको आपके सामने बताने के लिए आमंत्रित करते हैं पीजीटी हिस्ट्री सर श्री ए.के. शर्मा सर। ए.के. शर्मा सर। हमारे अध्यक्ष जी, ब्लॉक प्रमुख भावलखेड़ा, उनके साथ सहयोगी और विद्यालय के प्राचार्य श्री ऋषिपाल जी और उपस्थित शिक्षक साथियों, प्यारे बाल दोस्तों। भारत सरकार के पंचायती राज विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड ट्राइबल मिनिस्ट्री, चूँकि ये स्थानीय निकाय जो हमारे होते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा, सत्ता जो है जन जन तक पहुंचाना है। आज के युवा पीढ़ी के हाथों में ही देश का भविष्य है। देश का लोकतंत्र जब तक हर नागरिक के पास उसके अधिकार पहुंच नहीं जाएंगे, तब तक लोकतंत्र सच्चा पूरा नहीं हो पाता है। क्योंकि देश की आत्मा गांव में बसती है, लोकतंत्र गांव से शुरू होता है। इसलिए एक गांव का विकास कैसे हो, ये गांव के ग्रामवासी जितनी अच्छी तरह से जानते हैं, उतना दिल्ली या लखनऊ में बैठा हुआ भी नहीं जान सकता है। जनता एक सरपंच चुनती है और फिर उसके वार्ड मेंबर होते हैं, उन्हीं में से कमेटी बनाई जाती है और इन सब का उद्देश्य होता है गांव का विकास। चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, नालियों का निर्माण हो, वाचनालय का निर्माण हो, लाइट की हो, बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं जो कि एक गांव के प्रधान, जिसको हम आज यहाँ प्रधान बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, वैसे उसको सरपंच बोलते हैं। पुराने जमाने में भी हम लोग पंच परमेश्वर का नाम लेते थे, ये होता था। तो ये गांव का विकास जो है, इसके तहत महिलाओं के लिए 3 सीटें भी आरक्षित हैं। साथ ही साथ हर कैटेगरी वाइज जो है वो भी बनाया गया है कि देश के हर वर्ग, हर प्रतिनिधि जो है, सबकी भागीदारी होना। आज जो हमारे बच्चे हैं हमारे सामने, हो सकता है इसमें से कोई जो है कल गांव का सरपंच बने, तो उसे ये मालूम होगा कि हमने क्या सीखा है और वो तय है कि आने वाले दिनों में गांव का अच्छा विकास कर पाएगा। ये बच्चे हैं, चूंकि पहली बार इनको हमने रोल दिया है, समय भी कम मिला इनको, फिर भी ये माननीय गण इन लोगों ने न जाने कितने
पंचायतें देखी होंगी, लेकिन हमारे बच्चे तो केवल उसकी एक भूमिका की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप लोग अपना आशीर्वाद वचन दें और इनका मनोबल बढ़ाने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत। अब आज के कार्यक्रम के नोडल। नमस्कार। शुरू कर दीजिए सर, आप देर मत करो। जैसे कि सर ने बताया इसके विषय में आप लोगों सभी को कि किस प्रकार बच्चों को ट्रेंड किया जाता है। एक ऐसा पहल है, एक मॉडल है, जिसके तहत हमारे छोटे बच्चे जो है बड़े होकर एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और देश के विकास में भागीदारी लेंगे, एक ट्रेंड बनेंगे। तो इसकी पहल मैं शुरू कर रहा हूँ ये युवा ग्रामीण मंच से। इसमें हमारे छोटे बच्चे जो इसमें भाग लिए हैं उसका नाम मैं इसका परिचय करवा रहा हूँ। मंच संचालक साक्षी शुक्ला, अमोली जायसवाल सरपंच, गुंजन पांडे सचिव, देवाश्री वर्मा युवा प्रतिनिधि, मिताली यादव महिला प्रतिनिधि, रंजना कश्यप कृषि अधिकारी। बच्चे अपना परिचय दें। स्वास्थ्य कार्यकर्ता शरीफा खानम, तृप्ति शिक्षा समिति सदस्य, निरुपमा गंगवार पर्यावरण प्रतिनिधि। और ये सब बच्चे हमारे कुशवाहा, प्राची वर्मा, शुभांगी, रिधि कपूर, सगुन राठौर, ये फूल के समान ये खिले। आप लोग इसे इन लोगों को अपना आशीर्वचन करें। जय जय। बच्चे सभी माननीय सदस्य, सम्माननीय ग्रामवासियों और ऊर्जावान युवाओं, आज हम सब यहाँ भागीदारी, समस्याओं पर खुलकर चर्चा करना और बेहतर ग्राम विकास की योजनाओं को लागू करना। मैं साक्षी शुक्ला आज के कार्यक्रम का मंच संचालन करूंगी। तो अब मैं हमारी सम्माननीय सरपंच जी को अनुरोध करती हूँ कि वे आए और सभा का संचालन संभालें। धन्यवाद। आज की हमारी सभा के लक्ष्य होंगे युवाओं की सक्रिय भागीदारी, हमारे गांव का विकास। धन्यवाद साक्षी शुक्ला। मैं आज की युवा ग्राम सभा का विधिवत उद्घाटन करती हूँ। आज की हमारी सभा के लक्ष्य होंगे हमारे गांव का विकास, हमारे गांव के विकास में युवाओं की सक्रिय भागीदारी, पारदर्शी एवं सहभागी निर्णय और साथ ही साथ हमारे गांव के लोगों की शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, हमारे गांव की स्वच्छता और साथ ही साथ हमारे गांव के नागरिकों के रोजगार पर भी आज हम विशेष चर्चा करेंगे। अब मैं सचिव महोदया गुंजन पांडे से अनुरोध करती हूं कि वह आज की कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करें। धन्यवाद सरपंच महोदया। आज की इस ग्राम सभा में हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, स्वच्छता, युवा रोजगार व कौशल विकास, कृषि और किसान समस्याएं, महिला एवं बाल विकास, पर्यावरण व जल संरक्षण। तो सबसे पहले हम शिक्षा पर चर्चा करने के लिए हम शिक्षा समिति सदस्य को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपने विचारों को प्रस्तुत करें। धन्यवाद सचिव जी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि शिक्षा के बराबर समस्याएं आ रही हैं, इस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था कब से शुरू होगी? कचरा प्रबंधन की व्यवस्था के लिए हम अगले महीने से डोर टू डोर कचरे वाली गाड़ी भेजेंगे और पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया जा रहा है। और हाँ, हर रविवार स्वच्छता अभियान, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसी अच्छी खासी वो कौशल प्रशिक्षणों की भी जरूरत है। हाँ, हमारे जैसे कि आधुनिकता और तकनीकी में इतना विस्तार हो रहा है, तो हमारे गांव में भी ऐसे कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए जाने चाहिए। तो क्या आप इसे शुरू कराएंगे? हाँ बिल्कुल। युवा कौशल केंद्र खोलने के लिए हम पंचायत को जिला प्रस्ताव भेज चुके हैं। इसी के साथ हम युवाओं के लिए खेल मैदान और जिम की भी व्यवस्था करेंगे, ताकि इन सब कौशलों के साथ हमारे गांव के युवाओं में खेल कौशल भी बढ़े। हाँ, हमारे युवाओं का विकास हो। युवाओं के लिए खेल मैदान और जिम की व्यवस्था तो आप करा ही देंगे, लेकिन किसानों का मत है कि सिंचाई नहर की अभी तक सफाई नहीं हुई। क्या ये कहें कि सफाई अभी तक हुई ही नहीं है एक बार भी।
तो क्या आप सफाई कर कि किसान बेचारे कितने परेशान हैं, उनके लिए फसल बीमा की क्या योजना है? फसल बीमा की योजना अगले 15 दिनों में प्रारंभ हो जाएगी, जिससे किसानों की सारी समस्याओं का समाधान होगा। इसी के साथ हम हमारे गांव में एक कृषि प्रशिक्षण शिविर भी लगाएंगे, ताकि हमारे गांव के किसान इन सब के साथ साथ कृषि में आती हुई आधुनिक तकनीकें भी सीख सके। और सरपंच जी, महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता बढ़ाई जाए, आंगनबाड़ी भवन में सुधार की आवश्यकता है। क्यों सरपंच जी? जी बिल्कुल। महिला प्रतिनिधि, हमें एक क्वेश्चन है। ये हमारे जो गांव की किशोरियां हैं, इनका जब स्वास्थ्य खराब होता है तो इसके लिए कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, इसकी आपके लिए क्या योजना है? किशोरियों के लिए विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाया जाएगा। तालाब गहरीकरण और वर्षा जल संचयन और वृक्षारोपण की आवश्यकता है। इसके लिए हम अगले वृक्षारोपण महोत्सव में हर युवा को 5 पौधे लगाने का संकल्प दिलवाएंगे, ताकि हमारे गांव में हरियाली बढ़े। मैं आज की युवा ग्राम सभा की इन सब मुद्दे को अंकित कर आगे जाके जिला पंचायत को भेजूंगी। युवा, महिलाएं, किसान, ये सभी तो हमारे गांव की नींव है और इनसे ही तो हमारे गांव में विकास होगा। अब हम आज की ग्राम सभा को आगे बढ़ाते हुए अगले मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जो कि है विकास एवं बुनियादी ढांचा। स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन, पेयजल की समस्या जो कि हमारे ग्रामीण में ज्यादा रहती है, और ग्रामीण परिवहन प्रणाली। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सरपंच जी, हमारे गांव की मुख्य सड़क तो अधूरी पड़ी है और बारिश के समय तो आने जाने में और अधिक परेशानियां होती हैं। तो आप सड़क सुधार के लिए क्या करेंगे? अरे तो उसके लिए तो हमने पहले से ही टेंडर स्वीकृत कर दिया है और उसका पहले चरण का तो कार्य हमारे गांव के कई हिस्सों में हो तक चुका है, जैसे कि मिट्टी भराई और लेवलिंग। और बात रही दूसरे चरण की, तो वो भी हमारे गाँव में अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। काम में जो देरी हुई थी वह सामग्री की कमी और तेज बारिश की वजह से हुई थी। अब क्योंकि हमारे पास सामान भी पूरा है और मौसम भी अच्छा है, तो काम तेजी से पूरा होगा। इससे मुझे याद आया कि हमारे गांव की गलियों की सड़क में अंधेरा पड़ा रहता है, आते जाते दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कोई गांववासी हमारे पास टूटी टांग लेके आ रहा है तो कोई फूटा सर लेके आ रहा है। तो ये बताइए कि स्ट्रीट लाइटें कब तक लगेंगी? स्ट्रीट लाइटें 40 यूनिट गाँव के लिए स्वीकृत हुई हैं, जिसमें 20 तो लग चुकी हैं और 20 अगले माह के प्रथम सप्ताह में लग जाएंगी। और इसी के साथ हमने सोचा है क्यों ना हम हमारे गांव में 16 स्ट्रीट लाइट भी लगवाएं, ताकि हमारे गांव में बिजली से संबंधित कोई भी दिक्कत ना आए। 16 स्ट्रीट लाइट से तो हम ऊर्जा को और भी ज्यादा बढ़ावा देंगे। जी बिल्कुल। अच्छा सरपंच जी, ये बताइए, हमारे गांव में शादी, मीटिंग जैसे कार्यक्रमों और खेल के मैदान के लिए तो जगह ही नहीं है, तो इसकी वजह से बच्चों में खेल के प्रति कोई जागरूकता नहीं है और शादी मीटिंग में आने वाले मेहमानों के लिए कोई इंतजाम नहीं है ठहरने का। तो इसके लिए पंचायत क्या है? इसके लिए पंचायत ने पहले से ही कदम उठा लिए हैं। बात रही सामुदायिक भवन की, तो वो मनरेगा और पंचायत निधि से बनेगा, और खेल परिसर के लिए तो पंचायत ने पहले से ही 1 एकड़ जमीन चिन्हित करके रखी है। और अगर हमको इसकी स्वीकृति मिल जाती है तो हम जोरों शोरों से खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करेंगे, जिसमें हमारे युवा और बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अरे हमारे गांव के युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा तो जब लेंगे ना, जब उनका स्वास्थ्य सही होगा। हमारे यहाँ पे हैंडपंप खराब है और पानी की इतनी समस्या हो रही है, इसके लिए पंचायत कर क्या रही है? उसके लिए पीने के लिए पानी के जो समस्या का समाधान कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे ग्रामीण में कई जगह हैंडपंप नहीं है। उसके लिए हम हैंडपंपों की स्थापना करेंगे और साथ ही जो हमारे युवाओं में, जो हमारे ग्रामीण में नल खराब पड़े हुए हैं, उनकी भी मरम्मत करवाएंगे। ये हमारा कर्तव्य है। इसी के साथ हम हमारे गांव में वर्षा जल संचयन भी करेंगे, ताकि हमारे गांव में ऐसी तकनीकों का विकास हो सके। हाँ, इससे सिंचाई में भी सहायता मिलेगी। हमारे गांव की बस सेवा बहुत अनियमित तौर से चल रही है। कभी बस का टायर बार बार पंचर हो रहा है, कभी बस लेट आ रही है और कभी कभी तो आ ही नहीं रही है। स्कूल और नौकरी जाने वालों को भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है।
पंचायत इसके लिए क्या कर रही है? इसके लिए तो पंचायत ने पहले से ही कदम उठा लिए हैं। जैसे कि हमने पहले से ही परिवहन विभाग से बात की है कि वह अपनी बस सेवा नियमित करे। इसी के साथ ऑटो व ई रिक्शा स्टैंड निर्धारित स्थान पे बनाए जाएंगे, सड़क किनारों से अवैध पार्किंग हटेगी और साथ में स्कूल व कॉलेज छात्रों के लिए हर महीने यातायात सहायता दिवस मनाया जाएगा ताकि वो इन सब जानकारियों से वंचित ना रह सके। और हाँ सरपंच जी, साथ ही में हम ग्रामीण परिवहन समिति भी गठन करेंगे जो कि रूट और समय सारणी को तय करेगी, जिससे हमारे आने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों को समय पर पहुंच सकेंगे, नियमित रूप से हर जगह जा सकेंगे। अब हमारी आज की ग्राम सभा के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चलते हैं, जो कि है शिक्षकों के प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में कुल 9 शिक्षकों की कमी है, जिस कारण से बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र की बच्चों की कक्षाएं नियमित रूप से नहीं हो पा रही हैं क्योंकि जब विद्यालय में शिक्षक ही नहीं है तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? तो ये नई शिक्षकों की भर्ती कब से होगी? उसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। 2 जल्द ही ज्वाइनिंग करेंगे और रही बात नियमित शिक्षकों की, वो भी जल्दी आ जाएंगे अगले माह में। और जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं होती तब तक हम सोच रहे हैं क्यों ना अपने पंचायत निधि से हम एक गेस्ट टीचर बुला लें ताकि हमारे बच्चों को पढ़ाई से संबंधित कोई दिक्कत ना आए। हमारे गांव के छात्र और छात्राएं तकनीकी शिक्षा को लेकर बहुत जागरूक हो रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, मगर हमारे विद्यालयों में अभी तक स्मार्ट क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं। इसकी शुरुआत कब से होगी? उप प्राचार्य जी एवं समस्त स्टाफ, विद्यार्थीगण, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें आमंत्रित किया। ये हमें सौभाग्य मिला। इसी के साथ जो हम लोग मतलब हम खुद ग्रामीण से जुड़े हैं और इस संबंध में ग्रामीण के संबंधित ही कार्यक्रम है, इसलिए और अच्छा लगा हमें, क्योंकि जिस परिवेश से हम आए हैं उसी परिवेश का कार्यक्रम है। ये हमारे सौभाग्य की बात है। आज बच्चों द्वारा जो मंचन हो रहा है, ये गांव में किस रूप से, किस तरीके से कार्ययोजनाएं संचालित की जाती हैं, उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो विस्तार से दिखाया गया, बताया गया और सारे बिंदुओं को उन्होंने लिया है। अभी इसमें एक राजस्व समिति का भी इसमें संबोधन नहीं हुआ, चूँकि हमें जाना है, हो सकता है इसके बाद में हो। खैर कोई बात नहीं। बच्चों, आपको शिक्षा के साथ साथ आपको रहने, उठने, बैठने, व्यवहार सब कुछ गुरुजी द्वारा प्राप्त हो रहा है। आप इसका अनुसरण करें, क्योंकि यही गुरुजी की शिक्षा जो भी सिखाएं वो आप पालन करें, क्योंकि आपके भविष्य के लिए आपके माँ बाप आपके साथ नहीं रह रहे हैं, आपके गुरुजन ही माँ बाप हैं और इनका पूरा तरीके से सम्मान करें और इनकी बातों का पूरा ध्यान दें और अपने ऊपर अनुपालन करें। इसी के साथ आप जब कभी भविष्य में, हम लोग तो दरअसल में आप लोगों को बहुत अच्छा सौभाग्य है जो आपको विद्यालय में एडमिशन मिला है, आपको मौका मिला है पढ़ने का। ऐसे गुरुजन लोग भी हैं जो कि पूरे देश से एक कंपटीशन के तौर पर यहाँ आते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा जो आप लोगों को देते हैं। ये आप सौभाग्यशाली हैं। और आप जब कभी कहीं किसी पद पर आप जाएं, आज आपको ना पता है ना हमें पता है आप किस पद पर कहाँ जाएंगे, लेकिन जब भी जहाँ जाएं अपनी जिम्मेदारी से आप मानव के प्रति थोड़ा जो है काम जरूर करें, क्योंकि आदमी जब पद पर बैठता है तो फिर उसे पैसा दिखाई देता है। क्योंकि हम भी बैठे हैं पद पर कहीं न कहीं रूप से, लेकिन हमारा खैर अपने आप नहीं कहेंगे कि हम क्या करते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जितना अगर आप 24 घंटे में एक आदमी की अगर आप मदद कर देंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी रात में। एक आदमी की मदद किसी तरीके से कर दें आप, यही आपसे हमारी अपेक्षा है कि कभी किसी लायक बन जाना तो हमेशा किसी न किसी की मदद जरूर करना, क्योंकि आज के लोकतंत्र में माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, हमारे यहाँ माननीय खन्ना जी इतना कुछ करते हैं। क्यों, किसके लिए करते हैं? पब्लिक के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, आप लोगों के लिए, सबके लिए करते हैं। क्या करते हैं? उन्हें क्या बदले मिलता है? अपना 2-3-4 घंटे सोते हैं, उसके बाद दिन भर लगे रहते हैं। हम लोग तो पैसे के लिए कर रहे हैं, ये लोग नहीं पैसे के लिए कर रहे हैं। कुछ सरकारों ने किया होगा पैसों के लिए, लेकिन आज की सरकार
बिल्कुल हमारे देश के लिए कर रही है। इसलिए आपका भी सहयोग चाहिए। आप जब इस लायक बने तो आप माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का विजन लेके चलें। देखो इन्होंने क्या किया, क्या कर रहे हैं। हमें भी कुछ ना कुछ करना है, हमें अपना परिवार भी चलाना है, हमें कुछ करना भी है, क्योंकि हम इतना शिक्षित नहीं है कि जो हम इसमें विस्तार से आपको बताएं। हम भी ग्रामीण से आए हैं, बच्चे भी 75% लगभग ग्रामीण के ही हैं। तो हम यही आप लोगों से अपेक्षा करेंगे कि जब भी आप कभी पद पर बैठें तो लोगों की सेवा भाव से आप काम करें, और बाकी तो आपको भगवान जब बैठा लेगा तो आपको तनख्वाह भी मिलेगी खाने पीने के लिए और परिवार चलाने के लिए। लेकिन पैसा भी मेरे हिसाब से थोड़ा लिया जाता है, लेकिन ऐसे नहीं लिया जाता। हमारा तो अपने विकास खंड में कर्मचारियों का केवल उद्देश्य केवल पैसा। आप पहले परेशान करिए, उसके बाद जब परेशान हो जाएगा उन्हें कहाँ दौड़ेंगे, उन्हें पैसा दे दो तो काम होता है। अब हम अकेले कहाँ तक सुधारें? 99% लोग सही हैं, और हम अकेले क्या करेंगे, कहाँ तक संभालेंगे? तो जब आपकी जो नई जनरेशन जाएगी पढ़ी लिखी और क्या नाम ईमानदार जाएगी तो आप उसमें सुधार करेंगे। हम तो सुधार नहीं, जैसे मोदी जी हैं, के लिए कहाँ तक बेचारे सुधार करें? सुधार तो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब आप लोग जाएंगे तो आप भी सुधार करेंगे तो उसमें सहयोग होगा। हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग, ईमानदार लोग जब जाएंगे तो हमारा उस पर जो है योग होगा, तभी ये हो पाएगा। इसी के साथ हम सभी का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने आमंत्रित किया। धन्यवाद। से एक निवेदन कर रहे हैं एक अच्छे कार्य के लिए, अगर संभव हो तो उसके लिए कुछ करने का प्रयास कीजिएगा। हमारे विद्यालय की जो सड़क है वो बहुत खराब है जिस पर चलते फिरते बच्चे गिरते हैं, अगर गिर भी जाए तो चोट लग जाए, नहीं तो चलते हुए पैर ही मुड़ जाता है। तो जी दिएगा। सर ने आश्वासन दिया है कुछ ना कुछ जरूर सहयोग मिलेगा। जोरदार ताली बजाओ बच्चों। धन्यवाद सर। अब शारजा मैम प्लीज, क्योंकि सर को जाना है इसलिए एक स्मृति चिन्ह सर को जरूर देंगे कि याद रहे। बजाते रहिए बच्चों, तालियां ना। धन्यवाद सर। ओके बच्चों, अपना कार्यक्रम शुरुआत करो जहाँ से छोड़ है भी, मगर हमारे विद्यालयों में अभी तक स्मार्ट क्लास की शुरुआत नहीं हुई है, तो ये कब से होगी? समग्र शिक्षा अभियान के तहत 10 कंप्यूटर, एक डिजिटल बोर्ड और एक स्मार्ट बोर्ड की स्वीकृति हुई है, जिसकी इंस्टॉलेशन प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ हम पंचायत की तरफ से भी गांव के स्कूल को 2 कंप्यूटर उपलब्ध कराएंगे ताकि हमारे बच्चों को पढ़ाई से संबंधित कोई दिक्कत ना आए। आप कंप्यूटर लगवाइए या कुछ भी, लेकिन जो बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं उनको आप कैसे लेके आएंगे? स्कूल में ड्रॉप आउट की इतनी समस्या है, कुछ बच्चे मजदूरी करने लगते हैं या कुछ स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। अब ये बताइए, हम नहीं जानते उनका भय है या मजबूरी, लेकिन इसे आप कम कैसे करेंगे? हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। इसके लिए हम लोग स्कूल चलो अभियान चलाएंगे जो 1 महीने तक चलेगा। इसी के साथ हम पंचायत द्वारा घर घर शिक्षा जागरूकता अभियान, माता पिताओं की विशेष बैठक, कमजोर छात्र और छात्राओं के लिए ट्यूशन व सहायता कक्षा, अनुपस्थित छात्रों की निगरानी के लिए समिति बनाएंगे। इसी के साथ अंत में हम बाल मजदूरी पर सख्ती भी करेंगे ताकि हमारे गाँव के स्कूलों में उपस्थिति 100% हो। हम भी गांव में युवाओं की एक टीम बनाएंगे और विद्यार्थियों से संपर्क करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे और तब भी अगर कोई कमी रह जाती है तो हम उसमें परिवर्तन लाने की भी कोशिश करेंगे। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं आप। वो सब आपकी बात सही है, लेकिन हमने देखा अपने गांव में बहुत से बच्चों को जानकारी नहीं होती है कब फॉर्म भर गए, तो उसका क्या समाधान करेंगे? हाँ, तो अगर छात्रवृत्ति के बारे में नहीं पता चल पा रहा है तो अब से हर माह की 1 तारीख को छात्रवृत्ति सूचना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाएगा कि हम छात्रवृत्ति को कैसे ग्रहण कर सकते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या है। और रही बात जानकारी बताने के लिए, तो
तो उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि हम घर घर पर्चे बंटवा सकते हैं पंचायत द्वारा, गांव सभा में घोषित कर सकते हैं और बहुत सारे सुझावों के द्वारा हम उनको बता सकते हैं कि हम छात्रवृत्ति को कैसे ग्रहण कर सकते हैं। और अगर तब भी किसी विद्यार्थी को फॉर्म भरने में दिक्कत होगी तो पंचायत द्वारा उसे डिजिटल सहायता केंद्र भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि कोई भी बच्चा छात्रवृत्ति से वंचित ना रह सके। हाँ, क्यों नहीं। मेरा आप सभी से एक प्रश्न है। कुछ छात्राएं जो कि अपने घर के कारण अपना स्कूल छोड़ देती हैं, तो या तो उन्हें आने जाने में कोई परेशानी होती है या तो उनके घर वाले इन्हें स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, तो उनके लिए पंचायत क्या करना चाहेगी? इसके लिए तो पंचायत ने पहले से ही कुछ कदम उठा रखे हैं, जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना। किशोरियों के लिए हम साइकिल उपलब्ध कराएंगे ताकि दूर की गांव की किशोरियां भी आके यहाँ पढ़ सकें। विद्यालय में उनके लिए अलग शौचालय होगा और साथ ही साथ उस शौचालय के लिए हम विशेष सफाई पर भी ध्यान रखेंगे। और अंत में हम किशोरियों के द्वारा स्वयं सहायता समूह बनवाएंगे ताकि और भी लड़कियां इससे फायदा उठा सकें। और हाँ सरपंच जी, हमें किशोरी सुरक्षा समिति की आवश्यकता है। इन सभी शिक्षा संबंधित सुझावों को हम पंचायत की आगामी बैठक में प्रस्ताव के रूप में भेजेंगे। शिक्षा ही तो हमारे गांव की नींव है और भविष्य है, और शिक्षा पहुंचाना तब तक हमारी जिम्मेदारी है। अब हमारी ग्राम सभा के तीसरे मुद्दे पर चलते हैं, जो कि है स्वास्थ्य और पोषण। हैं और कई गर्भवती महिलाएं जिनको आगे चलकर जन्म देंगी कुपोषण की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, तो पंचायत इसका हल कैसे निकालेगी? तो हमारे पास कुछ रणनीतियां हैं जो कि गर्भवती महिलाएं और कुपोषित बच्चों की समस्याओं को दूर करेंगी, जैसे कि आंगनबाड़ी में पौष्टिक आहार की नियमित उपलब्धता, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पोषण ट्रैकर सूची तैयार की जाएगी, और साथ ही साथ कुपोषित बच्चों की विशेष पहचान और घर घर फॉलोअप। और हाँ, स्कूल में मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच भी होगी, जिससे हमारे स्कूल के विद्यालयों के लिए लाभदायक हो। गंभीर कुपोषित बच्चों को जिला पोषण पुनर्वास केंद्र भी भेजा जाएगा। कुपोषण हटाना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम इस कुपोषण को हटा के रहेंगे। कुपोषण तो आप हटा लेंगे, लेकिन हमारे गांव में मिलने वाले पानी का क्या? जगह जगह पर पाइपलाइन कितनी पुरानी है कि सालों से बदली नहीं गई है। स्वाद ऐसा पानी का है जो कोई पी नहीं सकता। पंचायत इसके लिए क्या करेगी? अरे, इसके लिए हर घर जल योजना के तहत पाइपलाइन का विस्तार किया जाएगा और सप्ताह में 2 बार गुणवत्ता होगी, पानी की गुणवत्ता की जांच होगी, और जल टंकी की हर महीने में सफाई होगी, और साथ ही साथ 4 नए जल भी स्थापित किए जाएंगे, और जो खुले में शौच बंद करने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा, और साथ ही साथ घर घर कचरा संग्रह व्यवस्था भी करवाई जाएगी। इसी के साथ हम जल संरक्षण हेतु तालाब गहरीकरण और वर्षा जल संचयन भी करेंगे, ताकि हमारे गांव में पानी की कमी ना हो। हमारे गांव के कुछ परिवार टीकाकरण को लेकर जागरूक ही नहीं हैं। इतनी बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे और बुजुर्ग इन बीमारियों से कैसे बचेंगे? इस योजना को 100% पूरा करने के लिए पंचायत क्या कर रही है? हम घर घर टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाएंगे। हर परिवार का टीकाकरण कार्ड अपडेट भी किया जाएगा। इसी के साथ पंचायत द्वारा टीकाकरण का घर घर सर्वे होगा। प्रत्येक परिवार को SMS या WhatsApp से जानकारी दी जाएगी। स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों में टीकाकरण कैंप लगाए जाएंगे, और एवं कई संस्थानों में तो नो वैक्सीनेशन नो एंट्री का भी रूल लागू किया जाएगा। और सबसे अंत में स्वास्थ्य समिति द्वारा निगरानी भी की जाएगी कि गाँव का हर युवक टीकाकृत हो। अरे हाँ सरपंच जी, हमारा लक्ष्य है कि 100% टीकाकरण करवाएंगे और 0% डर। तो सभी ग्रामीण वासी बोलेंगे कि टीकाकरण कराएंगे, बीमारी को भगाएंगे। टीकाकरण कराएंगे, टीकाकरण कराएंगे। स्वास्थ्य और पोषण गांव के उनके लिए पंचायत पूर्ण जिम्मेदारी लेती है। आप सभी के सुझाव और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद। अब हम बढ़ेंगे पर्यावरण और स्वच्छता की ओर। वृक्षारोपण अभियान की युवाओं में क्या भूमिका होगी?
हम गांव में युवाओं की एक टीम बनाएंगे और हर महीने ग्रीन वीक भी मनाएंगे। साथ ही जो रोपे गए पौधे हैं उनकी सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी भी हम युवा स्वयंसेवकों को दी जाएगी। हमारे गांव में प्लास्टिक इधर उधर फैली रहती है, हमारे जानवर भी इसको खा के मर सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं। तो गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने की जागरूकता लगाई है। इसके लिए हम गांव में बायोडिग्रेडेबल बैग बांटेंगे और साथ ही साथ दुकानदारों को वैकल्पिक सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हमारे गांव में कुछ गरीब किसान मजदूर हैं जिनके खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता, उसके लिए क्या उपाय निकालेंगे? उसके लिए हम तालाब पुनर्जीवन मिशन चलाएंगे और हाँ, इस मिशन के तहत साफ सफाई और हरियाली बढ़ाने का कार्य भी शुरू किया जाएगा। जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती जा रही है, कृषि करने के भी नए नए तरीके सामने आ रहे हैं, तो हमारे किसानों को इस विषय में आप क्या प्रशिक्षण देंगे? जी हाँ, ज़रूर। किसानों के लिए हर महीने में एक बार ट्रिपिकेशन, सॉइल हेल्थ और स्मार्ट फार्मिंग जैसे प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिससे हमारे गांव का तेजी से विकास होगा। एक बात बताइए सरपंच जी, हमारे गांव में बहुत ज़्यादा फसलें खराब हो रही हैं, उसका कारण ये है कि वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसके लिए कुछ उपाय है या नहीं? उसके लिए बिल्कुल उपाय है। सिंचाई की नहर चैनल की मरम्मत तो 2 महीने में पूरी भी हो जाएगी। इसके साथ हमारे गांव में नई बोरवेल योजना भी लागू की जा रही है, जिससे कि हमारे गांव में सभी खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंच सके। लेकिन सचिन साहिबा, सरकारी योजनाओं का सभी किसानों तक कैसे लाभ पहुंचेगा? हाँ, सरकारी योजनाओं का लाभ हर किसान उठाएगा, क्योंकि हर किसान का डेटा डिजिटल पोर्टल पर अपडेट किया जा चुका है। और हाँ, हर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। जैसे कि तकनीक में इतना विस्तार हो रहा है, जैविक खेती के बारे में हमारे किसानों को अवगत कराना चाहिए और उनको जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। तो पंचायत इसके लिए मुफ्त खाद उपलब्ध करवाएगी या इस विषय में कुछ करेगी भी या नहीं? इसके लिए हम 2 कदम उठा सकते हैं। पहली चीज़ तो हम गांव में जैविक खाद यूनिट बनाएंगे और दूसरी बात यह है कि हम किसानों को मुफ्त में केंचुआ खाद उपलब्ध कराएंगे। महिला अधिकारी जी, हमें ये बताइए, जो हमारी गांव की महिलाएं हैं वो बहुत डरी से रहती हैं, तो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायक समूह को सशक्त करने के लिए क्या योजना है आपकी? महिला समूह को, स्वयं सहायक समूह को सशक्त करने के लिए हम माइक्रो लोन, सिलाई कढ़ाई और फूड प्रोसेसिंग जैसे परीक्षा चलाएंगे। क्यों ना सरपंच जी, चलाएंगे ना? जी बिल्कुल। पहले तो बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं चलती थी, पर शायद ये अभी कम है, पर कुछ तो है। तो आप बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकथाम के लिए क्या कदम उठाएंगे? यह बड़ी ही दुख की बात है कि हमारे गांव में अब भी इस कुप्रथा का पालन हो रहा है, लेकिन हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जैसे कि हम स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम रखेंगे, गांव में रैली निकालेंगे और साथ ही साथ हम एक बाल विवाह रोकथाम समिति का गठन भी करेंगे, ताकि हमारे गाँव में यह कुप्रथा जड़ से खत्म हो सके। हाँ, ये तो हमारा कर्तव्य है। ये बात तो सही है आपकी, लेकिन हम अपने गांव में पीछे हैं, उनके लिए कोई विकास हुई कि नहीं हुई, कोई योजना है? जी हाँ, बिल्कुल योजना है। अगले 45 दिनों में युवाओं के लिए युवा कौशल विकास केंद्र की शुरुआत की जाएगी, जहां पर कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग और ट्रेड आधारित प्रशिक्षण भी होगा। सचिव जी, जो हमारे गांव में आजकल लफड़ा बहुत होते हैं, तो उनके बारे में आपकी क्या योजना है? हाँ, इसके लिए भी पंचायत ने एक महिला सुरक्षा हेल्प डेस्क भी बनाया है, जिसके तहत हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग भी शुरुआत करेंगे और हाँ, शिकायतें गुप्त रखकर हम उसका समाधान भी कर सकते हैं। जी कि आपने आंगनबाड़ी केंद्र तो इतने खुलवा लिए, लेकिन ना इनमें व्यवस्था है और ना ही इनमें अच्छी सुविधाएं हैं, तो इनकी सुविधाओं में क्या सुधार किए जाएंगे?
देखिए, उन्नत व्यवस्था तो है, लेकिन आप ये कह रही हैं तो आगे और भी व्यवस्था की जाएगी। जैसे अगले महीने से कंप्यूटर ट्रेनिंग, ब्यूटी कोर्स और स्पोर्ट ट्रेनिंग हमारी बेटियों को दिया जाएगा, जिससे हमारी बेटियां हमारे गांव में, समाज में विकसित हो सके। और खेल की ओर हमारे गांव के बालक बेचारे बहुत परेशान हैं। उनके खेलन के लिए जगह ना आएगी। उनके लिए खेल के मैदान और जिम में कब बने हैं? गांव की खाली जमीन पर एक मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसका प्रस्ताव भी पहले से भेजा जा चुका है और एक ओपन जिम की भी स्थापना जल्दी शुरू की जाएगी। अच्छा, ये बताइए, आप बेरोजगार युवाओं के लिए क्या करें? हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए कौशल कितना जरूरी है, तो आप इनके सेंटर कब से शुरू करेंगे? युवा कौशल विकास केंद्र की शुरुआत जल्द से जल्द की जाएगी, जहां पर कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग और ट्रेड आधारित प्रशिक्षण मिलेगा। बच्चा खेलन में पीछे रह जाए, उनके लिए मैदान तो है ना, ले उनके लिए खेल को मैदान कब तक हो पाए? अरे सरपंच जी, जो 1 एकड़ जमीन का आपने अनुरोध किया था ना, उसी पे हम हर वर्ष खेल महोत्सव आयोजित करेंगे और भाग लेने वाले युवाओं और बच्चों को किट या फिर पुरस्कार भी उपलब्ध कराएंगे। हाँ, ये तो हम जरूर उपलब्ध कराएंगे, वो भी पंचायत निधि से। अब एक बात कहें, हम देखा था हमारे गांव में बहुत से लोग खाली घूमत रहा, जिनके तेरे कुछ काम है धंधो ना है, उनके लिए ग्रामीण उद्यमिता बढ़ाई जाए कि ना है? हाँ तो उन युवाओं को स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों के लिए ब्याज मुक्त लोन और मार्केटिंग में सहायता दी जाएगी, ताकि हमारे गांव के इन छोटे व्यवसायों को भी प्रोत्साहन मिल सके। सचिव जी, पर हमारे गांव के कुछ युवा तो साक्षर हैं, पर यदि हम उन्हें डिजिटली रूप से भी साक्षरता प्रदान करें तो हमारा ग्राम और आधुनिक बन सकेगा। तो हमारे युवाओं को ये प्रशिक्षण कब तक मिलेगा? डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत भवन में डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर बेसिक्स, ऑनलाइन सेवा और ई गवर्नेंस भी उपलब्ध कराया जाएगा। अब हम आते हैं हमारे एक महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि है गरीबों के लिए आवास योजना। युवा ग्राम सभा हमारे गांव का वह मंच है जहां युवा अपनी बात खुलकर रख सकते हैं। ग्राम विकास की असली ताकत हमारे युवाओं में है, इसलिए मैं सभी का फिर से स्वागत करती हूं। सरपंच जी, यहाँ वह सोते रहते हैं, उनके पास घर नहीं है, भटकते रहते हैं, कोई काम धंधा भी नहीं है। अब ये बताइए, आप उन लोगों को आवास कब दिलाएंगे? अरे तो इसके लिए तो सर्वे तो पहले से ही पूरा हो चुका है और आने वाले वित्तीय वर्ष में उनको आवास भी मिल जाएंगे। चलिए, अच्छा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सभी योजनाओं की पात्रता के आधार पर तय की जाएगी। उसके लिए ऐसी लिस्ट बनाई जाएगी और वो सुनिश्चित करेगी कि किसको घर मिलेगा और किसको नहीं। तो वो जिसके घर कच्चे मिट्टी से बने होंगे, उसके आधार पे होगी। तो और यह सूची ग्राम सभा में पढ़कर भी सुनाई जाएगी। चलो अच्छी बात, सब आवास मिल गए, लेकिन उनको क्या हुई जिनको अगर गलती से नाम छूट गया तो? हाँ, तो वो जिसका गलती से नाम छूट, किस्तें सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएंगी, जो कि 3 चरणों में आएंगी। जब पहली किस्त मिल जाएगी तभी आपके खाते में दूसरी किस्त भी आ जाएगी। और आप ये सुनिश्चित कैसे करेंगे कि जो आवास है वो सही लोगों को मिले, ना कि जो बैठे हाथ फैलाए घूसखोर हैं उन्हें? तो इसके लिए हम युवाओं की एक निगरानी समिति बनाएंगे, किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई भी होगी। अच्छा, ये बताइए, दिव्यांगजन और विधवा जो लोग हैं उनको क्या इसमें प्राथमिकता दी जाएगी? हाँ, जरूर दी जाएगी। अच्छी बात यह है कि हमारा गांव 100% पारदर्शिता के सिद्धांत पर काम कर रहा है। हम सब मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि सभी गरीबों को उनका घर मिल सके। अब हम कुछ सामान्य चर्चा करेंगे। शिक्षा प्रभारी जी, हमारे गांव वासियों को एक बार ये चीज सुनिश्चित कर दीजिए कि शिक्षकों की कमी कब तक पूरी होगी, और आपने जो लेटर भेजा है वो किसे भेजा है? हमने जो लेटर भेजा है वो जिला मुख्यालयों को भेजा है। जल्दी शिक्षकों की नियुक्ति होगी।
शिक्षा प्रभारी जी, मेरे गांव में एक मतलब विद्यालय में जो स्मार्ट क्लास की जल्दी ही की जाएगी। स्मार्ट क्लास तो लाइब्रेरी में कंप्यूटर वगैरह भी आएंगे। की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित की जाएगी? उसके लिए हम युवाओं की एक टीम बनाएंगे जिससे अंधेरे में हमारे गाँव वासियों को चलने फिरने आने जाने में दिक्कत ना हो। लेकिन जो सड़कें खराब और मतलब पुरानी हुई गई, उसकी मरम्मत कब तक हुई? उसकी मरम्मत के लिए आदेश जारी कर दिया जा चुका है और अगले सप्ताह से पैच वर्क भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। का पहला कदम है। हमें खुशी है कि सड़क कार्य पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। सचिव जी, हमारे गांव में नाले की सफाई नियमित रूप से नहीं हो रही है, अनियमित रूप से हो रही है। अब आप इसके लिए क्या करेंगे कि इसकी सफाई नियमित रूप से चालू हो जाए? हाँ, महीने में दो बार सफाई अनिवार्य की गई है, जिसमें सभी कर्मचारी आएंगे और अपनी उपस्थिति रजिस्टर में भी दर्ज की जाए, ताकि सभी कर्मचारी सभी अच्छे से कार्य कर सके अपना। आप आम दिनों में तो सफाई कर देंगे, पर बरसात के दिनों में तो ये नालियाँ और भी भर जाती हैं, तो अब उसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए हम बरसात से पहले प्री मानसून सफाई अभियान चलाएंगे ताकि पानी नालियों में ना रुके। आप बारिश के दिनों की बात कर रही हैं। हमारे गांव के लोग आम दिनों में भी नाले को प्लास्टिक और कचरे से भर रहे हैं। इसकी सही रूप से कार्रवाई कैसे होगी? नाली में कचरा डालना दंडनीय है और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा गया, एक चेतावनी के बाद उससे कड़ा जुर्माना लिया जाएगा। हाँ, ये भी बात ठीक है। और हम साथ में पक्के ढक्कन भी लगवा सकते हैं, जिससे गंदगी ना हो और दुर्घटनाएं भी ना हो। हाँ बिल्कुल। बदबू आए रे, तो के लिए कब तक सफाई हुई? रामू, मैंने अभी सचिव जी को रेगुलर सफाई का आदेश दिया है। आज ही से सफाई शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग तो नाली में कचरा भी डाल रहे हैं। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। पंचायत ने ऐसे लोगों पर जुर्माना तय किया है। गांव स्वच्छ तभी रहेगा जब हम सब मिलकर इसे स्वच्छ बनाएंगे। ठीक है सरपंच साहब, मैं भी युवा टीम बनाकर सफाई अभियान चालू करूंगा। बहुत अच्छा, यही तो हुई अपनी युवा शक्ति। अब हम चर्चा करेंगे महिला और बाल विकास के अंतर्गत आंगनवाड़ी विभाग पर। आंगनवाड़ी वह स्थान है जहां हमारे छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण की नींव रखी जाती है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करें। धन्यवाद हमारे बीच उपस्थित सरपंच महोदय और हमारे प्रिय गांव वासियों। हमारे गांव के आंगनबाड़ी में केंद्र में 36 बच्चों का पंजीकरण है। दैनिक भोजन, टीकाकरण और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन सरपंच जी, एक समस्या है कि भवन बहुत पुराना और छोटा है, खेलने की सामग्री कम है, साफ पानी और शौचालय की सुविधा नहीं है। क्या इसके लिए पंचायत कोई करेगी? जी बिल्कुल, हम कदम उठाएंगे। मैडम, छोटे बच्चों के लिए स्मार्ट लर्निंग या नई शिक्षा सामग्री कब तक लाई जाएगी? अरे बेटा, अरे पूजा, सॉरी, छोटे बच्चों के लिए स्मार्ट लर्निंग या नई शिक्षा सामग्री अब अगले महीने ही जारी कर दी जाएगी। आज की सभा की गंभीरता को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमारा गांव विकास की पहली सीढ़ी चढ़ चुका है और जल्द ही हम विकसित होंगे। जी हम बिल्कुल होंगे। अब आज की चर्चा के आधार पर हमने जो निर्णय लिए हैं वे निम्न हैं। आंगनवाड़ी भवन की मरम्मत अगले 45 दिनों में हो जाएगी। बच्चों के लिए नई लर्निंग किट और पोषण भोजन वितरण होगा ताकि हमारे गांव में कुपोषण कम हो। और इसी के साथ साथ किशोरियों के लिए मासिक स्वास्थ्य एवं कौशल कार्यक्रम चलाए जाएंगे। युवा ग्राम सभा के सुझावों को पंचायत प्राथमिकता से भी लागू करेगी। धन्यवाद। अंत में आप सभी का धन्यवाद। हम अपनी सभा का समापन यहीं पे करते हैं और आशा है कि आप सभी भी गांव को विकसित करने के लिए अपनी सक्रिय रूप से भागीदारी करेंगे। और हमारा ये ग्राम नहीं है, ये हमारा विकसित ग्राम है। मुमकिन है। जिन्होंने पूछा, एक कार्यक्रम वास्तव में 50 मिनट का हमें था करना था,
लेकिन क्वेश्चन की कोई कमी नहीं होती है, समस्याएं हल करने से हल होती है। मैं सभी छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ जिन्होंने सहयोग किया है।